जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूं। आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिएगा, फिर शेयर भी कर देना भाई। अच्छा, आज मैं आपको ना जो हमारे माशरे में इस वक्त एक बड़ा माइंड सेट सेट हुआ है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अपना वो कोई आज खबर नहीं आपको दे रहा। आज इस सारे सिनेरियो को देखते हुए कुछ चीज़ों पे हमने तज्जिया किया तो हमें एक चीज़ मिली है कि कुछ हमारी नौजवान नस्ल जो है उसको जो परवान चढ़ाया गया, उसको जो सिखाया गया, वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। और जब वो बेहतर नहीं है तो क्यों कोई कर रहा है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। ये किसकी प्लानिंग थी, किसका हिसाब किताब था, उसके बारे में भी मैं नहीं जानता। लेकिन जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें उनका तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया या जो कर रहे हैं। हाँ, फ़ायदा जिस एक शख्स ने उठाने की कोशिश की है वो भी अडयाला जेल में। तो वो लोग जिनके लिए वो एक गंदा घटिया इंसान उनका लीडर बना हुआ है, उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि 9 मई को ना हम भूलें, ना हम भूलेंगे और ना हम भूलने देंगे। ना हम उन लोगों को भूलने देंगे जिन लोगों के साथ ये हुआ। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे मुल्क की फ़ौज, जिसके बारे में हम हमेशा से बचपन से नारे लगाते आए हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, तो इसके खिलाफ कोई भी इंसान हो, वो कोई भी हो, वो कोई क्रिकेटर हो, वो कोई सियासतदान हो, वो इवन कोई भी हो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये मुल्क हमें बहुत प्यारा है। यही मुल्क तो है जिसकी वजह से हम लोग आज खुल के सांस ले रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको बाहर जाने की बहुत ज़्यादा वो स्पीड लगी हुई है कि बाहर चले जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं बाहर रहा भी हूँ और वहाँ पे जब अपने मुल्क की याद आती है ना, वहाँ पे ईदें जो गुजरती हैं, ईदों पे जफियाँ डालते हैं लोग एक दूसरे को, और उसके बाद अपने मुल्क की मिट्टी पे सजदा देने का जो मज़ा है वो कहीं और नहीं आता। मेरी पैदाइश भी बाहर की है, मैंने बहुत टाइम भी बाहर गुजारा है, लेकिन मैंने इस सब में ये सीखा है कि यार इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। हम वहाँ पे जाके एक सेकंड सिटीजन रहेंगे। यहाँ पे हमारे अपने मुल्क है, हमारी अपनी जगह है। जैसे अपने घर में अपने तकिए पे सुकून आता है ना, वैसे ही हमें अपने घर में सुकून मिलता है, अपने तकिए पे सुकून मिलता है। और इस बात की गारंटी मिलती है कि हमारी फ़ौज हमें देखभाल कर रही है, उनकी वजह से हम सुकून से सो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, मैं अक्सर ट्विटर पे देखता हूँ, वहाँ पे जो स्पेसेस बनी हुई होती हैं, वहाँ पे कल भी एक हंगामा हुआ है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। तो वहाँ पे एक मेरा हम नाम है सलमान, उसने जो बकवासियात, जो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है। भाई बात यह है कि गंदी ज़ुबान, शायद अगर मैं ये बाउंड्री हटा दूं कि मैंने आप लोगों से तमीज़ से बात करनी है, या मैं जो बात आप तक पहुंचाऊं तमीज़ से होनी चाहिए, तो फिर मुझसे ज़्यादा गंदी किसी को आती भी नहीं होगी। और हर बंदा अपने अंदर ये फन रखता है। ये कोई अलग बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम कह दोगे तुम बदतमीज़ हो, तुम कमीने हो, तुम घटिया हो। तो यार ये बातें हमें करनी आती हैं, हमें इससे बहुत ज़्यादा करनी आती हैं। और जो हम करेंगे ना, तो ये पीटीए वाले मतलब पूछते फिरेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो इसका नहीं है। खैर, मेरी कोई पीटीआई वालों से जंग नहीं है, उन लोगों से जंग जरूर है जो मुल्क के खिलाफ, जो एक शख्स के प्लानिंग पर चल रहे हैं। और वो प्लानिंग क्या है, वो हिटलर वाली प्लानिंग है। हिटलर क्या था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1919 में शायद वो ख़त्म हुई थी, तो उस वक्त हिटलर ने जर्मनी में पे कैसे कब्जा किया, इसी तरह से उसने कहा जी मैं सियासतदानों को नहीं मानता, हर बंदा चोर है। उसने कुछ अपना ग्रुप बनाया। उस ग्रुप ने हर एक के कान में जाके कहा कि जी ये जो जर्मनी वाला है ना, जो उनका सरबराह था, ये चोर है, ये इसको खा जो, इसको नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसने मुल्क को टेक ओवर किया, जैसे इमरान खान ने किया। करने के बाद उसने क्या क्या हरकतें की। तारीख में हिटलर को एक घटिया इंसान, एक बुरी शख्सियत के हिसाब से माना जाता है, जाना जाता है। और सारी दुनिया उसको आज भी बुरे अल्फाज में यूज करती है, हालांकि कर वो भी कुछ नहीं सका, करके कुछ भी नहीं गया, गया खाली हाथ। अब ये अगर ये लगे कि 190 मिलियन पाउंड खा जाऊंगा, घड़ी चोरी कर लूंगा, फलाने को चोर कह के मैं मुल्क पे हुकूमत कर लूंगा,
तो अवाम बेवकूफ़ नहीं रही है। वो दौर गए, अब वो क्या कहते हैं, वो दौर गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाते थे, अब फाख्ता नहीं उड़ाते भाई। अब तो जो बातें हैं वो सामने आ जाती हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, अब तो हर चीज़ सामने आ रही है। तो इसी तरह से तारीख के पन्नों पे लिखा जाएगा। एक थी पीटीआई, जो एक गद्दार वतन, गद्दार पाकिस्तान पार्टी थी, जिसने पाकिस्तानियों को अपने जाल में फंसाकर किस तरह से हम लोगों को जलील किया, और जलील करने के बाद ना तो हमें उसने 1 करोड़ घर दिए, ना 50 लाख नौकरी दी, बल्कि 50 लाख बेरोजगार दिए हैं हमें। तो भाई ये सारा कुछ करके अगर फिर भी मेरी बात किसी ऐसे शख्स को समझ में नहीं आती जो कि इमरान खान का आज भी फॉलोअर है, तो चाहिए उसको अपना इलाज करवाए। उसका इलाज बाकी रह गया। वैसे भी इन लोगों से बात करते हुए मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं, उनको ब्लॉक करना पड़ता है, या इस तरह से मैं अपने सब्सक्राइबर कम करता हूँ, मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ, उनके कमेंट्स को ब्लॉक कर देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि उनकी लैंग्वेज बहुत गंदी है। अब मैं भी उसी लैंग्वेज में जवाब दूंगा तो फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा उनमें और मुझ में। तो इस वजह से मैं कोई अच्छा नहीं हूँ भाई, मैं कोई बहुत अच्छा नहीं हूँ। हाँ, बस ये है कि मेरी तरबियत अच्छी है। ये इनकी जो तरबियत की है वो की है इमरान खान की नहीं। मैं इनके पेरेंट्स को कभी भी बुरा नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन वो इमरान खान की तरबियत पे ज़्यादा चल रहे हैं। तो उसने क्या किया, किस तरीके से अवाम को बेवकूफ़ बनाया, मेरी इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से उसने अरूज लिया और क्या उसने किया। और जो उसने किया ना, वो हम तड़ियां लगाती हैं दूसरे मुल्क को, तेरा तेरी मदद आगे वहा, तो वो तो आज तक नहीं कर सका। जो गंद मारा इसी पीटीआई ने मारा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अलबत्ता वीडियो जरूर देखिएगा। That I feel very proud that at the twilight of my career, finally I managed to win the World Cup. Thank you. मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ बचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तान के लिए लड़ा। जो मैं कर सकता था मैंने किया।
जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। भाई साहब की वेस्ट का साइज है 50